हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं रैपर क्लास के बारे में। इसके पहले हमने देखा है स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर क्लासेस, कैसे किसी स्ट्रिंग को हम उसी ऑब्जेक्ट में उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि म्यूटेबल क्लास का यूज़ हम कर सकते हैं। तो वो हमने देखा था स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग बफर में। फिर दोनों का हमने डिफरेंस देखा था कि जो स्ट्रिंग बफर है वो क्या है, स्ट्रिंग बिल्डर है वो क्या है, क्या डिफरेंस था कि कौन सी मल्टी थ्रेडिंग के लिए यूज़ होती है, थ्रेड सेफ होती है। आज की क्लास हम देखने वाले हैं रैपर क्लास के बारे में। तो रैपर क्लास की हम बात करते हैं तो क्या होता है रैपर या रैपर क्लास इन जावा, वो हम आज देखते हैं अपने इस लेक्चर में। कि जैसे कि आपने देखा है कि जावा में जो है हर चीज़ कैसी है, ऑब्जेक्ट है। तो जो प्रिमिटिव टाइप्स हैं वो क्यों बचें, ठीक है ना। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं इंट, कैर, फ्लोट, डबल, बूलियन, ठीक है ना। ये जो आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स थे, ये कैसे थे, ओनली प्रिमिटिव थे, ये कोई क्लास नहीं थे। जैसे कि स्ट्रिंग आपने देखा था, तो स्ट्रिंग में जब अपन यूज कर रहे थे तो वो क्या बन रहा था, ऑब्जेक्ट बन रहा था, ठीक है, स्ट्रिंग क्लास का। तो स्ट्रिंग इज अ क्लास, ठीक है। तो उसका हमको यदि वेरिएबल बनाना है तो वो क्या था, आपका स्ट्रिंग वेरिएबल था या स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट था। बट इंट की हम बात करें, आई एन टी या सी एच ए आर, कैर, है ना। तो ये क्या थे आपके, ये आपके ओरिजिनल डेटा टाइप्स जो होते हैं ना, जिनको हम कहते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, ये किसी क्लास के ऑब्जेक्ट नहीं है। तो कुछ चीज़ें हमारी छूट रही हैं, जैसे कि यही प्रिमिटिव टाइप, तो क्यों ना इनको भी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए, ठीक है ना। तो इसी के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं कि रैपर क्लास एक्चुअली क्या होता है और क्या करता है, क्यों हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो रैपर क्लास इन जावा provides the mechanism to convert primitive into object and object into primitive। यानी कि रैपर क्लास जावा में आपको मैकेनिज्म देती हैं जिससे कि आप किसी प्रिमिटिव डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या किसी ऑब्जेक्ट को उसकी करस्पॉन्डिंग प्रिमिटिव टाइप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि जैसे आपने इंट ए इक्वल टू 5 लिखा है, तो आप ए को, जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप है, इसको आप किसी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आज ये देखने वाले हैं। At the end of this class, student will be able to use integer class। अब क्लास की बात हुई है तो इंटीजर क्लास होती है, वो हम देखेंगे, ठीक है। फ्लोट, कैरेक्टर, बूलियन, डबल, लॉन्ग, ये सारी क्लासेस होती हैं, उनको हम देखेंगे। स्टूडेंट विल बी एबल टू कन्वर्ट ऑब्जेक्ट्स इनटू primitive टाइप्स एंड primitive टाइप्स इनटू ऑब्जेक्ट्स। एंड स्टूडेंट विल आल्सो अंडरस्टैंड ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग, हम देखेंगे ये क्या होते हैं। तो आगे चलते हैं, हम रैपर क्लास की बात कर लेते हैं। द क्लासेस विच आर यूज टू कन्वर्ट द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इनटू ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड रैपर क्लास, या वाइस वर्सा, है ना। ये कैसे हो पाता है संभव, ये उनके अंदर जो मेथड्स होती हैं उसके कारण हम इसको कन्वर्ट कर पाते हैं, प्रिमिटिव को ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट को हम प्रिमिटिव में। तो रैपर क्लास है सम मेथड विच आर एबल टू कन्वर्ट द प्रिमिटिव टाइप्स इनटू ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स इनटू प्रिमिटिव। कौन सी मेथड्स होती हैं वो भी हम देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सी क्लासेस हैं, रैपर क्लासेस किसको बोलते हैं एक्चुअल में। तो ये जो है हमारी राइट हैंड साइड में, ये हमारी रैपर क्लासेस हैं। बूलियन, जो कि आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप के करस्पॉन्डिंग है, बूलियन, ठीक है ना। तो कैर के करस्पॉन्डिंग जो हमारी क्लास है वो कौन सी है, कैरेक्टर है। ऐसी बाइट के लिए ये देखो कैपिटल बाइट लिखा हुआ है ना। शॉर्ट के लिए शॉर्ट क्लास है, इंट के लिए इंटीजर क्लास है, ठीक है ना। लॉन्ग के लिए लॉन्ग क्लास है, फ्लोट के लिए फ्लोट क्लास है, डबल के लिए डबल क्लास है। ये सारे कैसे, कैपिटल लेटर से स्टार्ट। दैट मीन्स कि ये सारी क्या है, आपकी क्लासेस हैं। कौन सी क्लासेस हैं, ये रैपर क्लासेस हैं। तो इनका यूज क्या है वो हम देखते हैं। तो वी नीड अ रैपर क्लास व्हेन वी नीड अ टाइप that will fill in the object world programming like collection, serialization, synchronization classes, ठीक है ना। तो क्या है कि अब हर चीज़ ऑब्जेक्ट है, तो आप चाहते हैं कि जो आपके प्रिमिटिव्स हैं, जो ये जो डेटा टाइप्स थे, ये जो हैं, ये ना रह के ये भी ऑब्जेक्ट में ही कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि जैसे कलेक्शन हुआ, ठीक है ना, यहाँ पे सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट पे ही काम करती हैं, है ना। तो हर चीज़ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होनी चाहिए। तो ये जो है ये भी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कब होंगी, जब किसी न किसी क्लास के ऑब्जेक्ट होंगे। तो हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया या चेंज चेंज कर दिया किसमें, ऑब्जेक्ट में। तो कैसे करेंगे, रैपर क्लास के थ्रू करेंगे। तो बूलियन की करस्पॉन्डिंग क्लास हो जाएगी रैपर क्लास बूलियन,
इन सब के करस्पॉन्डिंग उनकी क्लास हो जाएगी। तो यदि वो प्रिमिटिव भी जो है ऑब्जेक्ट बन जाएंगे तो हमको प्रोग्रामिंग करने में बड़ी आसानी होगी, इसलिए हम उनको चेंज कर रहे हैं, इसलिए हमको ज़रूरत पड़ रही है आपकी रैपर क्लास की, ठीक है ना। और एक और चीज़, ऑब्जेक्ट को अपन नल कर सकते हैं पर इंटीजर को नल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या किसी डेटा टाइप को जो प्रिमिटिव है नहीं कर सकते। तो primitive can't be null but wrapper classes can be null. Wrapper class can be used to achieve polymorphism. अब polymorphism कैसे हो सकती है? अब आप इस पे ओवरलोडिंग कर सकते हैं, है ना, एक ऑपरेटर हो या दो ऑपरेटर हो, ठीक है ना। यदि नंबर है ओनली डेटा टाइप हो तो आप उस पर कुछ नहीं कर पाते, अब उस पर ऑब्जेक्ट कर दिया आपने तो आप उस पर कर सकते हैं, जैसे कि मेथड ओवर राइडिंग आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारे यूज थे। अब हम बात करते हैं कन्वर्जन कैसे करते हैं, तो इसको करने के तरीके हैं अपने पास, ठीक है ना। टू कन्वर्ट रैप न्यूमेरिक टू प्रिमिटिव हम क्या यूज करते हैं, एक मेथड है हमारे पास जिसमें हम लिखेंगे यहाँ पे इंटीजर या शॉर्ट या बाइट ये जो भी है, ठीक है, और बाद में वैल्यू लगा देंगे। तो ये हमारा एक मेथड नेम है, ठीक है। इसकी सहायता से हम न्यूमेरिक वैल्यू है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं सीधे प्रिमिटिव में, ठीक है ना। जैसे कि अ, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो ये जो है पहली लाइन, ये क्या कर रही है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही है। देखो जैसे ही न्यू लगा है, न्यू कीवर्ड अपन ने यूज किया है, उसके बाद अपन ने कोई क्लास का नाम लिखा, दैट मीन्स कि यहाँ पे इंटीजर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन रहा है जिसमें आपने क्या पास किया है, 50 पास किया है। तो ये जो ऑब्जेक्ट बना है तो ये हमको कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है, तो हमको क्या रिटर्न कर रहा है, इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट। तो उसको होल्ड किस में कर रहे हैं हम, आई नाम के रेफरेंस वेरिएबल में, जो कि कैसा इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, ठीक है। तो ये तो आपको सिंपल समझने में, तो ये जो है इंटीजर आई, अब यहाँ पे क्या है, नॉर्मल प्रिमिटिव वेरिएबल ना होके ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट है। इंटीजर क्लास कैसी है, रैपर क्लास है जो कि प्रिमिटिव को कन्वर्ट करने के लिए काम आती है और वाइस वर्सा। अब देखिए जो बाइट बी है तो ये हमारा कैसा है, प्रिमिटिव टाइप का है, ठीक है। बाइट बी हो गया इक्वल टू आई डॉट बाइट वैल्यू, सॉरी ये जो आई है हमारा स्मॉल वाला है, ठीक है ना। ये दोनों मतलब सेम है, चाहे आप इसको स्मॉल मान लें या इनको कैपिटल मान लें, सच बेटर है कि आप इसको स्मॉल आई मान के चलें। तो हमारा जो इंटीजर आई था, तो ये आई जो है हमारा कैसा है, इंटीजर का ऑब्जेक्ट है, इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या रेफरेंस वेरिएबल इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो इस पे मैं कॉल कर रहा हूँ बाइट वैल्यू, ये वाला फंक्शन, ठीक है ना, बाइट वैल्यू। इसका मतलब ये है कि जो भी आपका रेफरेंस वेरिएबल किसी इस क्लास इंटीजर क्लास के ऑब्जेक्ट को जो कॉल कर रहा है, तो जो रेफर कर रहा है, उस पे भी आपने बाइट वैल्यू कॉल किया है, दैट मीन्स कि जो 50 है ये जो है हमारा, ये बाइट में कन्वर्ट हो जाएगा और किस में आ जाएगा, बी में। ऐसे ही मैंने आई पे शॉर्ट वैल्यू कॉल किया है, तो जो आई इंटीजर है 50, उस पे शॉर्ट वैल्यू कॉल हो चुका है, तो हमको क्या मिल जाएगा, एक शॉर्ट वेरिएबल का रेफरेंस वो मिल जाएगा, रेफरेंस वेरिएबल मिल जाएगा किस टाइप का, शॉर्ट टाइप का, जो कि किस में हम रख लेंगे, एस में रख लेंगे। ऐसे ही आई डॉट डबल वैल्यू पे मैंने कॉल किया तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पर, डबल वेरिएबल मिल जाएगा जिसको हमने डी में होल्ड कर लिया, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जो इंटीजर क्लास का जो ऑब्जेक्ट आई था जिसमें कि मैंने 50 पास किया हुआ था, तो इसका मतलब ये है कि हमारा हीप में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ठीक है ना। उस ऑब्जेक्ट के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू 50 पास हो गई, ठीक है ना। तो हुआ यही है कि ऑब्जेक्ट बना है आपका, उसका नाम हमने क्या रख दिया, आई। अब उस ऑब्जेक्ट के लिए हमने तीन मेथड कॉल किए हैं, बाइट वैल्यू, शॉर्ट वैल्यू और डबल वैल्यू। तो जब उस ऑब्जेक्ट को मैंने बाइट वैल्यू कॉल की तो जो उसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू 50 रखी थी, उस 50 को कन्वर्ट कर दिया मैंने बाइट में, फिर उसी 50 को कन्वर्ट कर दिया मैंने शॉर्ट में, और उसी 50 को मैंने कन्वर्ट किया है डबल में, ठीक है। तो ये जो थे आपके 50 को कन्वर्ट करने के लिए यूज है, उस 50 को आपने कैसे यूज किया है, एज ए क्लास, इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो समटाइम्स वी नैरोइंग एंड समटाइम्स वी आर वाइडनिंग। अब नैरोइंग वाइडनिंग का मतलब ये होता है कि आपने 50 यूज किया, तो 50 यदि आपका एक इंटीजर नंबर है तो इसको यदि आप डबल में कन्वर्ट करें, इसको बोलते हैं वाइडनिंग, है ना। उससे बड़े इंटीजर, उससे बड़े डेटा टाइप में यदि आप कन्वर्ट करें तो आप इजीली रख सकते हैं ना, 50 को आप डबल में रख सकते हैं। बट यदि आप उसको शॉर्ट में या बाइट में रखना चाहेंगे तो उसको क्या बोलते हैं हम, नैरोइंग, ठीक है ना। तो हो सकता है आपका लॉस हो जाए डेटा का, मान लो 50 की जगह पे 500 होता है, तो इसको हमको बाइट में रखने में दिक्कत होती है, क्योंकि 500 बाइट में नहीं आ सकता, बाइट में सिर्फ 16 बिट्स
8 बिट्स आ सकती है, 256 उसका मैक्सिमम कैपेसिटी है, तो क्या होगा, लॉस होगा। तो वो तो नॉर्मल है, जैसे आपके नॉर्मल डेटा टाइप डेटा कन्वर्जन होता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, कास्टिंग बोलते हैं, टाइप कास्टिंग जो बोलते हैं, उसमें जो प्रॉब्लम होती है वो इसमें भी आएगी, ठीक है ना। एक और सेकंड मेथड हमारे पास क्या है, पार्स इंट। अब इसका यूज क्या है हम वो भी देख लेते हैं। पार्स पार्स इंट नहीं, मतलब पार्स के बाद आप जो भी लगाना चाहें, पार्स इंट, पार्स डबल, पार्स लॉन्ग, जिस पे आपको कॉल करना हुआ, ठीक है। तो ये पार्स जो मेथड्स हैं ये क्या करती हैं, आपको प्रिमिटिव वैल्यू रिटर्न करती हैं, ठीक है ना। ये क्या कर रही थी आपको, ये जो थे आपके, ये आपके वैल्यू थे, इंट वैल्यू, बाइट वैल्यू, शॉर्ट वैल्यू, डबल वैल्यू, ठीक है। ये एक इंटीरियर क्लास के ऑब्जेक्ट को लेके आपको हर एक टाइप के डेटा टाइप के प्रिमिटिव्स में कन्वर्ट कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या कर रहा है पार्स, ये आपको जो है, जो भी आपका जिस भी तरह का आपका ऑब्जेक्ट है उस तरह की आपको ये वैल्यू दे रहे हैं। यानी कि जैसे कि डबल क्लास का आपने बनाया कोई भी, ये 3.14 जो देख रहे हैं आप, ये अपन ने स्ट्रिंग पास करी है, ठीक है। ये स्ट्रिंग हमने पास की है किस पे, इस मेथड पे। तो हमको उसका क्या मिल जाएगा, प्रिमिटिव मिल जाएगा। यानी कि डबल डी इज इक्वल टू डबल डॉट पार्स, डबल हम करेंगे तो ये जो है एक ऑब्जेक्ट जो बन रहा था, उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू जो है, न्यूमेरिक वैल्यू मान लो 3.14 है, तो वो जो 3.14 है एज अ ऑब्जेक्ट जो जा रहा था, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, कन्वर्ट कर रहा हूँ आपके न्यूमेरिक वैल्यू में, जो कि आपकी प्रिमिटिव टाइप की वैल्यू, डबल डी टाइप की वैल्यू है। ऐसे ही मैं लॉन्ग एल में क्या कर रहा हूँ, लॉन्ग क्लास का मैं ये मेथड कॉल कर रहा हूँ, लॉन्ग क्लास का मैं मेथड कौन सा कॉल कर रहा हूँ, पार्स लॉन्ग, और उसमें मैं क्या पास कर रहा हूँ, दो पैरामीटर, एक ये है और एक ये है। अब ये जो है, यदि टू पैरामीटर है, इसका मतलब ये होता है कि पहला पैरामीटर जो है आपका नंबर बता रहा है, और दूसरा जो पैरामीटर है वो रेडिक्स बता रहा है, यानी कि बेस बता रहा है कि कौन से बेस का है। यानी कि ये जो नंबर है ये टू बेस पे, यानी कि ये बाइनरी नंबर है, तो आप पहले इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में और फिर उसको अपन पार्स कर देंगे। तो क्या होगा, हमको लॉन्ग क्लास की मेथड से जो भी आपने नंबर पास किया उसको मैं लॉन्ग न्यूमेरिक या प्रिमिटिव में कन्वर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक और मेथड है टू स्ट्रिंग, ये आपने और भी देखी होगी, कई बार देखा होगा इस क्लास को, इस मेथड को, ठीक है। टू स्ट्रिंग मेथड क्या करती है, आपकी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करती है, ठीक है ना। जैसे कि ये थे हमारे स्ट्रिंग थे, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ, मतलब ये स्ट्रिंग्स है। ये जो है स्ट्रिंग ले रहा है, तो वो स्ट्रिंग 3.14 वाले स्ट्रिंग है, फिर उसको नंबर में कन्वर्ट करेगा, फिर उसको डबल टाइप के वेरिएबल में कन्वर्ट कर देगा। तो टू स्ट्रिंग क्या कर रहा है, अपोजिट काम करता है। दिस मेथड returns a string with a value of primitive wrapped in the object, मतलब जो ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू है उस वैल्यू को क्या करता है, ये प्रिमिटिव वैल्यू को, कोई न्यूमेरिक वैल्यू को ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है डी, डबल क्लास का, ठीक है, जिसमें मैंने वाली वैल्यू क्या पास की, 22.3, तो ये 22.3 कैसा स्ट्रिंग में पास किया था मैंने, ठीक है। तो वो जो नंबर है अंदर जाके कन्वर्ट हुआ है न्यूमेरिक वैल्यू डबल में 22.3, ठीक है, और डी में रखा हुआ है वो एज एन ऑब्जेक्ट। अब मैं यदि प्रिंट करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल डी डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है ना, तो जो 22.3 उस ऑब्जेक्ट के अंदर न्यूमेरिक रखा हुआ था, तो उस 22.3 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है, ठीक है ना। तो ये जो स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग मेथड है ये क्या करती है, इट रिटर्न्स अ स्ट्रिंग विद द वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव, ठीक है। 22.3 को उसने क्या किया है, नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है। तो डबल में होता है ऐसा, हर टू स्ट्रिंग जो है ऑब्जेक्ट क्लास की मेथड है, ठीक है ना। इसको अपन ओवरराइड करते रहते हैं अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग। तो इंटीजर और लॉन्ग क्लास में जो स्ट्रिंग मेथड है, टू स्ट्रिंग मेथड है, वो कैसी है आपकी, ओवरलोडेड है। मतलब इसमें देखो दो पैरामीटर्स हैं, तो स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू लॉन्ग डॉट टू स्ट्रिंग। अब लॉन्ग डॉट टू स्ट्रिंग पे मैंने ये कॉल किया, इसका मतलब क्या है, यदि दो पैरामीटर है दैट मीन्स कि पहला पैरामीटर क्या है, आपका नंबर बता रहा है, और दूसरा पैरामीटर बता रहा है किस बेस का नंबर है, यानी कि 128 है तो ये 16 बेस का है। तो इसको अपन क्या करेंगे, 16 बेस के नंबर को 120 को अपन कन्वर्ट करेंगे, तो क्या आएगा इसका, ये 8 आएगा, ये 32 आएगा, और ये 256 आएगा। इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जो भी आंसर आएगा, ठीक है। तो वो जो नंबर बनेगा उसको स्ट्रिंग में चेंज करना है, उसको हमको क्या कर देना है, रिटर्न कर देगा।
तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, तो हमने होल्ड भी किया है स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट में एस में। तो इस प्रकार से क्या होता है, स्ट्रिंग जो टू स्ट्रिंग जो मेथड है प्रिमिटिव को चेंज कर रही है ऑब्जेक्ट में, ठीक है। अगेन हम फिर से देखते हैं कन्वर्टिंग प्रिमिटिव इनटू ऑब्जेक्ट्स। अब ये क्या होगा, अभी तक हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट्स को प्रिमिटिव में कन्वर्ट किया। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रिमिटिव को ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे कि आई को मुझे कन्वर्ट करना है, तो कैसे करूंगा, जैसे कि इंटीजर इंट वेल। अब इंट वेल क्या है, मेरा रेफरेंस वेरिएबल है, किस टाइप का, इंटीजर क्लास का, इज इक्वल टू न्यू इंटीजर। तो इसमें मेरा क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट बना, किस क्लास का, इंटीजर क्लास का। उसमें पास मैंने क्या किया, इसमें मैंने पास किया है आई। अब आई यहाँ पे मान लो इंटीजर है, इंट आई मैंने अलग से डिक्लेयर किया, आई इज इक्वल टू 5 है। तो मैंने यहाँ पे आई कॉल, आई यहाँ पे मैंने पास किया, तो हुआ क्या है एक्चुअली यहाँ पर, ये जो 5 था, इंट 5 था या प्रिमिटिव टाइप का इंटीजर 5 था, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो इंट वैल्यू में 5 रखा हुआ है, बट कैसा रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट में रैप है ये, मतलब उसके पास अब और भी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। प्रॉपर्टी क्यों आ जाएंगी, क्योंकि वो क्लास का ऑब्जेक्ट है, क्लास में और भी मेथड्स हैं, तो वो मेथड्स भी उसको मिलेंगी, उसका भी यूज कर पाएगा वो, ठीक है। तो ये एक तरीका है आपका कन्वर्टिंग प्रिमिटिव इनटू ऑब्जेक्ट्स। दूसरा तरीका क्या है, आप वैल्यू ऑफ फंक्शन का यूज करें, ठीक है ना। जैसे कि इंटीजर इंटरवल, ये मैंने डिक्लेयर किया इंटरवल नाम का रेफरेंस वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर क्लास, इक्वल टू मैंने क्या किया है, अब न्यू ना करके मैंने क्या किया है, मेथड कॉल की है उसी की, इंटीजर क्लास की। कौन सी मेथड, वैल्यू ऑफ, और इसमें मैंने 34 पास कर दिया। तो क्या होगा, जो 34 नंबर हमारा न्यूमेरिक था, ये प्रिमिटिव टाइप था, उसको मैंने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया ऑब्जेक्ट में। तो इंट वेल में क्या हो जाएगा हमारा, 34 रैप हो जाएगा। रैपर क्लास इसलिए बोलते हैं कि ये किसी नंबर को रैप कर देते ना ऑब्जेक्ट की तरह, मतलब कि है प्रिमिटिव बट उसको और भी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दिया, उसको रैप कर दिया, उसमें और भी मेथड्स आ गए, जैसे कि वैल्यू ऑफ मेथड है, पार्स वाली मेथड्स हैं, ठीक है ना, इंट वैल्यू, शॉर्ट वैल्यू, ये जो सारी मेथड्स हैं ये आपको मिल जाती हैं ना रैपर क्लास में। आपको ऑब्जेक्ट में ये ज़्यादा फैसिलिटीज होती हैं। अब जैसे नेक्स्ट हमारा आता है फ्लोट, एफ इज इक्वल टू फ्लोट डॉट वैल्यू ऑफ। दैट मीन्स कि अब एफ हमारा रेफरेंस वेरिएबल ऑफ किस टाइप का, फ्लोट टाइप का। उस पर मैंने क्या किया है, फ्लोट क्लास पे मैंने ये जो मेथड है ऑब्जेक्ट वैल्यू ऑफ, इस पे मैंने कॉल किया 3.14 है। तो जो 3.14 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू थी वो एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गई, और वो ऑब्जेक्ट हमारा किस नाम से जाना जाएगा, एफ नाम से जाना जाएगा। अब ये कर क्यों रहे हैं, क्योंकि आपको आगे चल के कलेक्शंस वगैरह यूज करना है, तो वहां पे हर चीज ऑब्जेक्ट के थ्रू होती है, इसलिए आपको ये इतना सारा काम करना पड़ रहा है कि आप प्रिमिटिव को कन्वर्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट में, ठीक है। कहीं कहीं ऑब्जेक्ट को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रिमिटिव में, तो वो भी आप देखेंगे कैसे करना है, इसलिए अपन लोग रैपर क्लास करते हैं यूज। ये जैसे ऑटो बॉक्सिंग है और ऑटो अनबॉक्सिंग है, ठीक है ना, ये एक चीज है। इसको हम देख लेते हैं क्या होता है, ये हमारा ऑटोमेटिकली यूज होता है। जैसे टाइप कास्टिंग होती है वैसे ही ऑटो बॉक्सिंग भी होती है। The automatic conversion of primitive data types into its equivalent wrapper type is known as boxing, and its opposite is known as unboxing। यानी कि बॉक्सिंग का मतलब ही क्या होता है, बॉक्सिंग मतलब किसी चीज को एक बॉक्स में रख देना है ना। जैसे आपका जो नंबर है, यदि न्यूमेरिक नंबर है, ठीक है, सिंपल सा नंबर है, और आपने उसको बॉक्सिंग कर दिया, मतलब उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज बॉक्सिंग। और यदि कोई भी कोई ऑब्जेक्ट है, यानी कि किसी बॉक्स में रैप है और उसको अपन ने अलग कर दिया, उससे नंबर बचा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनबॉक्सिंग। तो ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इनटू इट्स इक्विवेलेंट रैपर टाइप इज नोन एज बॉक्सिंग। यानी कि नंबर को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना इज बॉक्सिंग, और ऑब्जेक्ट को अलग करके सिर्फ नंबर में कन्वर्ट करना वो कहलाता है आपका अनबॉक्सिंग। तो वही जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग। अभी ऑटो बॉक्सिंग का मतलब ये होता है कि ऑटोमेटिक बॉक्सिंग है ना। ऑटोमेटिक मतलब इम्प्लिसिट हो जाना, कंपाइलर खुद करके दे दे आपको, ठीक है ना। जैसे कि इंटीजर ए इज इक्वल टू 34, अब यहाँ पे हो रही है ऑटो बॉक्सिंग। कैसे हो रही है, क्योंकि 34 जो है आपका न्यूमेरिक है, और आपने रखा क्या है, इंटीजर ए इज इक्वल टू 34। तो ये तो कभी होता नहीं कि इंटीजर ए, तो ए क्या है आपका, एक रेफरेंस वेरिएबल ऑफ इंटीजर ऑब्जेक्ट, इंटीजर टाइप की क्लास का। तो ए इज इक्वल टू अब न्यू इंटीजर करते हैं ना, फिर आप 34 रखते हो उसमें, बट आपने यहाँ पे क्या किया, डायरेक्टली 34 रख दिया। तो ये जो है 34 न्यूमेरिक है, बट ए में गया तो ये नंबर नहीं गई, ये एज एन ऑब्जेक्ट गया है। तो ए इज ऑब्जेक्ट है, ए इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप इंटीजर क्लास, जिसमें कि 34
न्यूमेरिक वैल्यू उसमें है। तो ये जो है हमारी, इसको हम बोल रहे हैं ऑटो बॉक्सिंग। ठीक है ना, बॉक्सिंग हो रही है यहाँ पे, 34 को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है। ऐसी फ्लोट एफ इज इक्वल टू 3.14, तो 3.14 एक सिंपल सा नंबर है, फ्लोट नंबर है, बट एफ में आ रहा है, मतलब कि 3.14 को हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो इसको क्या कर रहे हैं, बॉक्सिंग कर रहे हैं इसको। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या है, बॉक्सिंग है। या यहाँ पे ऑटो बॉक्सिंग हो रही है, मतलब ऑटोमेटिक हो रहा है, कंप्यूटर या अपना कंपाइलर ऑटोमेटिक इसको कन्वर्ट कर रहा है, इस नंबर को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। ऐसी एग्जांपल ऑफ अनबॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग का मतलब होता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट है उसको अपन नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो आपका क्या है, अनबॉक्सिंग है। और ऑटो अनबॉक्सिंग है यदि इम्प्लिसिटली हो रहा है तो, जैसे इंट आई इज इक्वल टू न्यू इंटीजर 34। ठीक है, तो न्यू इंटीजर मतलब ये एक ऑब्जेक्ट बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, जिसमें अपन 34 पास कर रहे हैं, तो उस ऑब्जेक्ट को अपन असाइन कर दे रहे हैं एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल में, जो कि कैसा है, आपका प्रिमिटिव है। तो किसी प्रिमिटिव में ऑब्जेक्ट कैसे आएगा, नहीं आ रहा ना, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट तो बना हुआ है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यू 34 रखी है वो निकल के आपकी इंटीजर आई में जा रही है, तो आई में सिर्फ 34 गया है, यानी कि ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये कन्वर्ट हो गया है प्रिमिटिव में। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑटोमेटिक अनबॉक्सिंग। तो ये ऑटो अनबॉक्सिंग है हमारा। ठीक है, अब ऑटो बॉक्सिंग कब होती है, जावा कंपाइलर अप्लाइज ऑटो बॉक्सिंग व्हेन अ प्रिमिटिव वैल्यू इज passed as a parameter to a method that expects an object of the corresponding class। अब ऑटो बॉक्सिंग कब होती है, ऑटो बॉक्सिंग तब होती है जैसे कि आप कोई वैल्यू पास कर रहे हैं पैरामीटर में, ठीक है ना, और ऐसे फंक्शन है या ऐसे मेथड में पास कर रहे हैं जिसमें कि ऑब्जेक्ट पास होना चाहिए किसी रैपर क्लास का। ठीक है, तो वहां पे ऑटोमेटिक बॉक्सिंग होती है। जैसे कि एक प्रिंट नाम का मेथड है, प्रिंट नाम की मेथड है, उसमें क्या है, आई क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, या रेफरेंस वेरिएबल ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए इंटीजर क्लास का एज अ पैरामीटर, बट हम पास क्या कर रहे हैं, फाइव। फाइव मतलब प्रिमिटिव डेटा टाइप, तो प्रिंट फाइव यहाँ मैंने पास किया, फाइव पास किया और ले मैं रहा हूँ ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पे ऑटो बॉक्सिंग हो रही है, ऑटोमेटिक जो फाइव है ये हमारा न्यूमेरिक वैल्यू, प्रिमिटिव वैल्यू, ये कन्वर्ट हो रही है किसमें, ऑब्जेक्ट में, उसकी करस्पॉन्डिंग रैपर क्लास में। यदि ये इंट है फाइव मतलब इंटीजर, तो ये रैपर क्लास किस क्लास में जाएगा, इंटीजर क्लास में जाएगा। तो जावा कंपाइलर्स कब अप्लाई करता है ऑटो बॉक्सिंग, जब कोई प्रिमिटिव वैल्यू पास होती है एज अ पैरामीटर। किस में पास होगी, इस ऐसी मेथड में जो कि किसी रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्सपेक्ट कर रहा होगा। मतलब यहाँ पे ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट आएगा, मतलब इंटीजर ही क्लास का कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो इंट वेल पास हो जाए यहाँ पे, तो इजीली काम हो जाएगा, बट यहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पास प्रिमिटिव नंबर। ऐसी दूसरा तरीका कब है, जब आप कोई असाइन कर रहे हो वेरिएबल को। ठीक है, यदि कोई प्रिमिटिव वैल्यू जो है आप उसको रैपर क्लास में असाइन कर रहे हैं, जैसे 3.23 को आप किस में डाल रहे हो, एफ में डाल रहे हो, और एफ क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल है ये फ्लोट क्लास का। ठीक है, तो आप फ्लोट एफ इक्वल 3.23 कर रहे हो, तो ये जो नंबर है ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं ऑटो बॉक्सिंग। तो यहाँ पे जरूरत पड़ती है। इसका अपोजिट होगा तो अनबॉक्सिंग होगा, यानी कि जो कोई ऑब्जेक्ट है उसको अपन पास कर रहे हैं जहाँ पे कि नंबर चाहिए, जैसे कि ये है प्रिंट न्यू इंटीजर 5 और प्रिंट इंट आई, मतलब वो जो मेथड है, प्रिंट नाम की मेथड है, वो एक्सपेक्ट कर रही है कि यहाँ पे कोई इंटीजर नंबर आएगा, बट आप पास क्या कर रहे हैं, इंटीजर नंबर ना पास करके एक पूरा ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। ठीक है ना, इंटीजर क्लास का। तो ये जो है ये मिसमैच है, बट क्या हो रहा है, ये अनबॉक्सिंग हो रही है, मतलब इस ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर रहा है ये प्रिमिटिव में, यानी कि इस इंटीजर क्लास के ऑब्जेक्ट को ये 5 में ही कन्वर्ट कर दे रहा है। एक तो ये हो गया, दूसरा ये है, ठीक है, इंट ए इक्वल टू न्यू इंटीजर इंट 3, न्यू इंटीजर 3, यानी कि आप किसी ऑब्जेक्ट को असाइन कर रहे हैं किसी प्रिमिटिव वैल्यू में, तो यहाँ पे क्या होगी, ऑटो अनबॉक्सिंग होगी। तो ये थी हमारी अच्छी क्लास। इसमें हमने क्या क्या देखा आज, इसमें हमने देखा कि रैपर क्लास क्या होती हैं, ठीक है, हमने देखा कि ऑटो बॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग क्या होती है। तो द क्लासेस विच आर यूज्ड टू कन्वर्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इनटू ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड रैपर क्लासेस। जो कि जावा में हर चीज ऑब्जेक्ट है, सिर्फ प्रिमिटिव को छोड़ के, इसलिए हमने रैपर क्लास पढ़ी है। ठीक है ना, ताकि आप ऑब्जेक्ट वर्ल्ड प्रोग्रामिंग में फिट हो सकें, प्रिमिटिव डेटा टाइप को अपन फिट कर सकें। फिर हमने देखा कि ऑटोमेटिक कन्वर्जन होता है प्रिमिटिव टाइप्स का इसके इक्विवेलेंट रैपर टाइप में, और रैपर टाइप का उसके प्रिमिटिव टाइप में, तो उसको बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग कहते हैं। तो आज का असाइनमेंट आपका सिंपल सा है, आपको इनपुट लेने हैं यूजर से। कैसे लेने हैं आपको, रैपर क्लास के थ्रू लेने हैं, यानी कि आपको इंटीजर डेटा लेना है तो आपको इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट बना के लेने हैं। ठीक है, इस तरह से आपको
प्रोग्राम बनाने हैं। ऐसे ही आपको प्रोग्राम बनाने से आपको ऑटो बॉक्सिंग यूज़ करनी है, ठीक है ना? जैसे आपने कोई पैरामीटर लिया है जिसमें कि आप किसी रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आ क्या आ रहा है उसमें इंटीजर आ रहा है, तो इस तरह के आपको प्रोग्राम बनाने हैं। तो ये आपका असाइनमेंट है। अब नेक्स्ट क्लास हम पढ़ने वाले हैं थ्रेड्स के बारे में, थ्रेड्स क्या होते हैं, थ्रेडिंग क्या होती है, ठीक है? और आज के लेक्चर के लिए जो आपने मैंने जो रेफरेंस लिया वो यहाँ से लिया है, कंप्लीट रेफरेंस है, ये वेबसाइट है, और आपको और देखना हो तो आप इस चैनल पर देख सकते हैं मेरे, ठीक है? तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। गुड बाय।